आज मैं आपको महर्षि दुर्वासा जी की एक कथा सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने देवताओं को श्राप दिया, जिससे देवता स्त्रीहीन हो गए और दैत्यों ने देवलोक पर अधिपत्य जमा लिया। अब मैं आपको संक्षिप्त में महर्षि दुर्वासा जी के बारे में बता देता हूँ कि महर्षि दुर्वासा जो हैं वो स्वयं भगवान शंकर का अंश अवतार हैं और अपने क्रोध और शापों के लिए बड़े ही प्रसिद्ध हैं। एक समय महर्षि दुर्वासा जी भ्रमण पर थे। उनको रास्ते में एक विद्याधरी नाम की स्त्री मिली। उस स्त्री के पास माता लक्ष्मी की कृपा से एक दिव्य पुष्पों की माला थी। अब विद्याधरी ने सोचा कि ये माला मेरे तो किसी प्रयोजन की है नहीं, मैं एक काम करती हूँ, ये महर्षि दुर्वासा के स्वागत में महर्षि दुर्वासा को दे देती हूँ। उन्होंने वो माला महर्षि दुर्वासा जी के गले में पहना दी। महर्षि दुर्वासा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और आगे की तरफ निकले। महर्षि दुर्वासा जब आगे बढ़े तो उनकी देवराज इंद्र से भेंट हुई। महर्षि दुर्वासा जी ने सोचा कि देवराज इंद्र दैत्यों पर विजय प्राप्त करके आए हैं, तो इनके स्वागत में मैं क्या करूं? तो उन्होंने जो अपने गले की माला थी वो उतार कर देवराज इंद्र को समर्पित करनी चाहिए। देवराज इंद्र ने उस माला को हाथ में ही ले लिया, गले में नहीं पहनाने दिया। उसके बाद देवराज इंद्र ने वो माला अपने जो वाहन है ऐरावत हाथी, उसके गले की तरफ बढ़ा दी। ऐरावत मद में चूर था। ऐरावत ने वो माला अपने पैरों के नीचे कुचल दी और इतने में तो महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से तो सभी डरते हैं, यहाँ तक कि देवता, ऋषि, मुनि सब कोशिश करते हैं कि महर्षि दुर्वासा जी को क्रोध ना दिलाया जाए। उन्होंने क्रोध में देवराज इंद्र को शाप दिया कि देवराज इंद्र, तुम्हें दैत्यों पर विजय प्राप्त करने का बड़ा घमंड है ना, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सभी देवता अभी से श्रीहीन हो जाओगे। और जैसे ही शाप दिया देवराज इंद्र को, देवराज इंद्र आके उनके पैरों में पड़ गए। उन्हें कहा, क्षमा करें ऋषिवर, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपका सम्मान करता हूँ। उसके बाद महर्षि दुर्वासा बोले कि मैं कोई विश्वामित्र या वशिष्ठ नहीं हूँ जो अपने श्राप को वापस ले लूँ। मैंने अगर श्राप दिया है तो उसको आपको भोगना पड़ेगा। अब जैसे ही श्राप दिया सभी देवता धीरे धीरे श्रीहीन होने लगे। अब मैं आपको श्रीहीन होने के बारे में संक्षिप्त में बता दूं कि जो देवी लक्ष्मी हैं उनका एक नाम श्री भी है, और जब देवता श्रीहीन हो जाएंगे इसका मतलब उनका यश, वैभव, कीर्ति सब चला जाएगा। जब तक माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है तब तक ही उनका यश, वैभव बना रहता है। और जैसे ही उन मुनिवर ने श्राप दिया कि श्रीहीन हो जाएंगे तो उनका धीरे धीरे वैभव जाने लगा। ये बात दैत्यों को पता लग गई। दैत्यों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्रलोक पर आक्रमण के बाद दैत्यों ने इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब आप स्वयं देखिए कि देवी श्री यानी माता लक्ष्मी के बिना तो देवताओं का भी कुछ नहीं है, ना उनकी यश है, ना उनका कीर्ति है, ना उनका वैभव है, कुछ नहीं है, ना उनका राजपाट। अब आप स्वयं सोचिए, हम तो मनुष्य हैं, स्वयं देवताओं का भी यश माता लक्ष्मी की वजह से, उनकी कीर्ति भी, वैभव भी सब माता लक्ष्मी की कृपा से है। तो मनुष्यों पर कृपा नहीं होगी माता लक्ष्मी की तो मनुष्यों की कहाँ वैभव यश कीर्ति होगी? जब देवताओं का भी माता लक्ष्मी के बिना वैभव या यश कुछ नहीं है तो मनुष्यों का कैसे संभव है? अब उसके बाद जैसे ही दैत्यों ने आधिपत्य जमा लिया, सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी की विभिन्न प्रकार से स्तुति की। उसके बाद ब्रह्मा जी से बोले, पितामहा, दैत्यों ने देवलोक पर कब्जा कर लिया, अब वो अपने तरीके से राज्य व्यवस्था चला रहे हैं, अब अधर्म और बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, देवगणों, इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, इसके लिए हम सब मिलके भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वो ही हमें कोई युक्ति सुझाएंगे। उसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेके बैकुंठ धाम आए, विभिन्न प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। उसके पश्चात भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, दैत्यों ने देवलोक पर कब्जा कर लिया। अब भगवान विष्णु अंतर्यामी, उनको पहले से ही पता था। भगवान विष्णु बोले, देवराज इंद्र, अगर तुम्हें अपना देवलोक वापस पाना है तो जो मैं कहता हूँ वैसा उपाय करो। सबसे पहले सभी जड़ी बूटियों, औषधियों को लाओ और समुद्र में डाल दो।
उसके बाद मद्रांचल पर्वत से कहो कि वो मथनी बने। मैं कच्छप का रूप धर के यानी कुर्म अवतार में मैं उस मथनी को अपने ऊपर रखूंगा। महादेव का नाग है वासुकी, उसकी रस्सी बनाओ। देवता पूंछ की तरफ होना और जो दैत्य हैं उनको मुख की तरफ कर देना। मंथन करो समुद्र का, उसके बाद देवी लक्ष्मी प्रकट होंगी, तब आपका यश वैभव वापस आएगा। अब देवराज इंद्र बोले, भगवान वो तो सब सही है, लेकिन दैत्य कैसे मानेंगे? हम तो अकेले समुद्र मंथन कर नहीं सकते, लेकिन दैत्यों को मनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान विष्णु बोले, उनको एक लालच दो जाके कि भाई जो अमृत निकलेगा समुद्र मंथन से वो आपको दिया जाएगा। और कहना ये भगवान विष्णु ने युक्ति सुझाई है। अब दैत्यों के जो राजा थे वो राजा बलि थे। राजा बलि भगवान विष्णु के बहुत ही प्रिय भक्त हैं। तो जैसे ही दैत्य राज बलि ने सुना कि भगवान विष्णु ने बोला है कि आप समुद्र मंथन करो, अमृत प्राप्त होगा उससे, वो आपको मिलेगा, तो दैत्यराज बलि बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी दैत्यों को लेके आ गए। समुद्र मंथन होने लगा। एक तरफ जिधर मुख था उधर दैत्य हो गए, और जिधर पूंछ थी वासुकी की उधर देवता हो गए। तो जैसे जैसे वासुकी फुसकार लेते थे तो उनके जो विष था वासुकी का, वो दैत्यों की शक्ति को छीण करता जा रहा था। इधर देवता थोड़े थोड़े बलवान होते जा रहे थे, क्योंकि भगवान विष्णु उनको अपनी शक्ति प्रदान कर रहे थे। उसके बाद समुद्र मंथन का कार्य चलता रहा। 14 रत्नों की समुद्र से प्राप्ति हुई, और भी छोटे छोटे रत्न निकले, लेकिन जो प्रमुख थे वो 14 रत्न थे। उनमें सबसे पहले ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय और चंद्रमा जिसको महादेव ने अपने सर पर धारण किया। फिर मदिरा निकली जिसको दैत्यों ने ग्रहण किया। उसके बाद विभिन्न प्रकार के रत्न समुद्र मंथन से निकले। जब समुद्र मंथन का अंतिम समय आया, उस समय धन्वंतरी जी आए कलश लेकर जिसमें अमृत था। उसके बाद एक कमल का पुष्प आया जिस पर स्वयं देवी लक्ष्मी विराजमान थी, और सभी देवता उनको देख के बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि देवी लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के वाम भाग को सुशोभित कीजिए, आप वहाँ पर विराजमान हो जाइए, वही आपका उच्च स्थान है। इधर देवताओं और दैत्यों में अमृत को लेकर लड़ाई होने लगी। दैत्यों ने धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। अब देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि अगर दैत्यों ने अमृत पी लिया तो फिर ये और ज़्यादा भारी हो जाएंगे हम पर, और इनकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। अब जैसे ही दैत्यों के हाथ में भगवान महादेव ने कलश देखा, तो भगवान महादेव ने भगवान विष्णु की तरफ इशारा किया कि करो कुछ अब, क्योंकि दैत्यों के हाथ से कलश तो छीनना ही है। भगवान विष्णु ने उसी समय एक मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया जो अत्यंत सुंदर थी। इतनी सुंदर कि दैत्यों का तो छोड़ो, स्वयं देवता भी उनकी तरफ आकर्षित होने लगे, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान विष्णु हैं, वो जैसा चाहें वैसा स्वरूप धारण कर सकते हैं। और दैत्यों ने जब देखा कि इतनी सुंदर स्त्री, तो मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने दैत्यों के हाथों से कलश मांगा और कहा, लाओ मैं आप सबको अमृत पिलाती हूँ। दैत्यों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मोहिनी जी को कलश थमा दिया। उन्होंने कलश की अदला बदली करके देवताओं को तो अमृत पिला दिया और दैत्यों को पानी पिला दिया। उनमें एक दैत्य बड़ा तेज था जिसका नाम था राहु। राहु देवताओं वाली पंक्ति में जाके खड़ा हो गया। उसने देवताओं के साथ अमृत ग्रहण कर लिया, और जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला कि इनमें से एक राहु ने अमृत का ग्रहण कर लिया है, तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन छोड़ा, और सुदर्शन ने राहु के शरीर के 2 भाग करे। जो ऊपर का भाग था उसका नाम रखा गया राहु, और जो नीचे का भाग है वो केतु कहलाता है। उसके बाद देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। देवता विजयी हुए, क्योंकि लक्ष्मी जी वापस आ गई थी, तो उनका यश और वैभव और अमृत भी ग्रहण कर लिया था फिर उन्होंने, तो शक्ति उनकी प्रबल हो गई थी। उसके बाद दैत्यों पर विजय प्राप्त करके देवराज इंद्र वापस देवलोक गए, माता लक्ष्मी को साथ लेके गए। माता लक्ष्मी की विभिन्न प्रकार से स्तुति की कि देवी लक्ष्मी, हमारी आपसे एक ही विनती है कि आप कभी देवताओं का त्याग मत करना, नहीं तो आपके बिना हमारा कोई यश कीर्ति है नहीं। उसके बाद महर्षि दुर्वासा जी को बुलवाया,
देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा से माफ़ी मांगी। तो ऐसे ऐसे हैं हमारे ऋषि मुनि कि एक बार अगर श्राप दे दें तो देवताओं की भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तपस्या ही इतनी कर रखी है जीवन में। तो ये था संक्षिप्त में महर्षि दुर्वासा जी और समुद्र मंथन की कथा। कभी फिर विस्तार से बताएंगे आगे चल के।